सुबह का समय। गांव रतौली के ऊपर हल्की सी धुंध तैर रही थी। मिट्टी की पगडंडी पर ओस चमक रही थी। दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई देती है। सूरज धीरे धीरे लाल होते आकाश से झांक रहा है। ये कहानी है गरीब किसान गोविंद की। बहुत मेहनती, भावुक, मन में बड़ा सपना, अपने परिवार को दुखों से निकालना। गोविंद अपने पुराने टूटे फूटे खेत में हल चला रहा है। धरती सूखी है, बैल कमजोर, फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद की एक रेखा है। हे धरती माँ, इस बार फसल अच्छी हो जाए, बस इतना आशीर्वाद दे देना। तुम्हारे बिना हमारा घर चल ही नहीं सकता। उसी समय गूंजी भागते हुए आता है और कहती है, गोविंद भैया, माँ ने कहा खाना खा लो, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। गोविंद मुस्कुराता है, गूंजी के सिर पर हाथ फेरता है। अरे तू तो मेरी चिंता करता है, लेकिन खुद खाना खाया कि नहीं? खाने के लिए घर जाता है। घर की गरीबी पर प्यार भरपूर। सरस्वती मिट्टी की चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। घर छोटा है, दीवारें टूटी हैं, लेकिन साफ सुथरा। गोविंद, तुम इतना काम मत किया करो, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। अगर मैं न करूं तो कौन करेगा सारू? इस घर को खुशियां देने का सपना मैंने देखा है, पूरा भी मैं ही करूंगा। गोविंद की बातें सुनकर सरस्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गोविंद सरस्वती के सर पर हाथ फेरता है और कहता है, अरे सरस्वती, इसमें रोने वाली क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज है तुमको खुश रखना। अचानक काले बादल गिर जाते हैं। तेज तूफान शुरू होता है। गोविंद और गोविंद की पत्नी अपने टूटे हुए घर के अंदर है। हे भगवान, अभी नहीं, ये फसल ही तो सारी उम्मीद है। जैसे ही तूफान और बारिश थमती है, गोविंद भागा भागा अपनी फसल को देखने के लिए जाता है। गोविंद खेत पर पहुंचता है तो देखा है तेज हवाओं से फसल का आधा हिस्सा गिर जाता है। गोविंद घुटनों पर बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू पर मजबूती भी। गोविंद थका हुआ खेत से लौट रहा है। रास्ते में जंगल के पास एक चमकता हुआ पुराना ताबीज दिखाई देता है। बूढ़े बाबा अचानक वहीं से प्रकट होते हैं। गोविंद, उसको छूने से पहले सोच, ये साधारण चीज नहीं है। बाबा, तो इसमें क्या है? ये ताबीज राजवंश का प्रतीक है, सदियों से खोया हुआ था। इसके मालिक राजकुमार कहलाते थे। पर मैं एक गरीब किसान। कभी कभी किस्मत छुपकर चलती है बेटा। शायद ये ताबीज किसी वजह से तुम्हारे रास्ते आया है। साधु बाबा वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। गोविंद कुछ समय वहीं पर खड़ा खड़ा सोचता है, क्या मुझे इस ताबीज को अपने साथ ले जाना चाहिए? कहीं यह मेरी परिवार को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा? गोविंद हिम्मत करता है और उसे ताबीज को लेकर चल देता है। अगले दिन गांव में खबर फैलती है, गोविंद को एक रहस्यमयी ताबीज मिला है। धनराज को यह बात चुभती है। एक गरीब किसान राजकुमार बनेगा? यह नहीं हो सकता। उस ताबीज पर सिर्फ मेरा हक है। उसकी आंखों में लालच और जलन भर जाती है। ताबीज की पहली शक्ति रात को गोविंद ताबीज को देखता है। अचानक हल्की सुनहरी रोशनी निकलती है और खेत की सूखी मिट्टी पर गिरती है। अगली सुबह गोविंद अपने खेत पर जाता है। सूखी धरती हरी हो चुकी है, बीजों से अंकुर फूट चुके हैं। गोविंद हैरान, भावुक, घुटनों पर बैठ जाता। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। सरस्वती और गूंजी भी दौड़कर खेत पर आती हैं। भैया, ये तो जादू है, जादू। सरस्वती खेत में अंकुरित पौधों को देखकर खुशी से झूम उठती है। सुबह का सूरज हल्के सुनहरे रंग में चमक रहा है।
गोविंद खेत के बीच खड़े होकर चारों तरफ देख रहा है। जहां कल बर्बाद फसल थी, वहां आज कोंपले, हरियाली और मिट्टी की खुशबू है। अगर ये ताबीज सच में मेरा साथी है तो मैं इसे किसी गलत काम में नहीं लगने दूंगा। उसी समय बाबा वहां आते हैं, हाथ में अपनी लकड़ी की छड़ी ली। बेटा, यह शक्ति वरदान भी है और परीक्षा भी। मैं समझ नहीं पा रहा बाबा। शक्तियां मिलना आसान है, उन्हें संभालना सबसे कठिन। याद रखना, एक समय ऐसा आएगा जब यह ताबीज तुम्हारी असली पहचान उजागर करे। गोविंद बाबा की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। दूसरे छोर पर हवेली में धनराज गुस्से से पेसिंग कर रहा है। एक गरीब किसान इतनी बड़ी चीज पा गया और मैं देखता रहूं? कभी नहीं। धनराज का उसका भरोसेमंद गुंडा रामटेक आता है। मालिक, गांव वाले कह रहे हैं कि ताबीज से खेत हरा हो गया। सच झूठ नहीं, बस मेरा होना चाहिए। आज रात ताबीज मेरे हाथ में होगा। घर पर सारस्वती चूल्हे पर दलिया बना रही है। गूजी गोविंद के आसपास उछल कूद कर रहा है। खेत देखकर मेरा मन भर आया। लगता है जैसे भगवान हमारे साथ हैं। हौसला ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है सारू, और तू मेरे साथ है, ये मेरा सौभाग्य है। सारस्वती शर्माती है। गूजी मजाक करता है। अरे भैया, भाभी को देखो, लाल मिर्च की तरह लाल हो गई। गूजी की बातें सुनकर गोविंद और सरस्वती जोर जोर से हंसने लगते हैं। रात गहरा चुकी है। गोविंद आंगन में बैठा ताबीज को देख रहा है। ताबीज अचानक हल्का गर्म होने लगता है। गोविंद घबरा जाता है। आवाज गूंजती है, धीमी, राजसी। जिसने सत्य का मार्ग चुना, वही इस ताबीज का असली अधिकारी है। तेरे खून में राजवंश की बूंदें हैं। तू उस वंश का वारिस है जिसका ताबीज तू थामे है। गोविंद का दिल तेजी से धड़कने लगता है। गोविंद, मैं राजवंश का वारिस कैसे हो सकता? मैं तो गरीब लकड़हारा हूँ। अचानक से धीरे धीरे ताबीज की रोशनी गायब हो जाती है। बाहर झाड़ियां में कुछ आवाज आती है। गूजी झाड़ियों की आवाज सुनकर भागा भागा गोविंद के पास जाता है। भैया भैया, कोई हमारे घर के बाहर छुपकर देख रहा है। गोविंद तुरंत उठ खड़ा होता है। धनराज के आदमी घर में घुस जाते हैं। ताबीज दे दे, नहीं तो बुरा होगा। ताबीज मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं किसी लालची को नहीं दूंगा। रामटेक उस पर हमला करता है। गोविंद उससे भिड़ता है। गूजी डरकर सारस्वती के पास भाग जाता है। ताबीज से एक रोशनी निकलती है और वह सेठ धनराज के गुंडों पर जाकर गिरती है। जोर का धमाका होता है और वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। घबरा जाते रामटेक कांपते हुए कहता है, ये तो जादू है। इतना कहकर धनराज सेठ के गुंडे रामटेक गोविंद के घर से चले जाते हैं। अगली सुबह गांव भर में चर्चा, गोविंद के पास चमत्कारी ताबीज है। धनराज ने हमला किया। गोविंद अब कमजोर नहीं रहा। कुछ देर बाद गोविंदा के घर वहीं बाबा फिर से पहुंच जाते हैं। गोविंद, अब सावधान रहना। धनराज हार मानने वालों में से नहीं है, और यह ताबीज जल्द ही पूरी दुनिया को तुम्हारी पहचान दिखाएगा। बाबा गोविंद को चेतावनी देने के बाद में वहां से चले जाते हैं। गोविंदा के चेहरे पर दर्द झलकने लगता है। रात के हमले के बाद अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। सारस्वती की आंखों में डर था। गूजी गोविंद से चिपका हुआ था। गोविंद, ये ताबीज जितना वरदान लगता है, उतना ही खतरा भी है। कहीं तुमसे कुछ हो ना जाए। सारू, जब मुश्किलें बढ़ें तो समझो कि किस्मत हमें ऊपर उठाने वाला कुछ बड़ा करने वाली है। मैं डरूंगा नहीं। गांव के चौक में सब लोग इकट्ठे हैं। बाबा बीच में बैठते हैं। गोविंद, सारस्वती और गूजी भी आते हैं। एक आदमी बोलता है,
गोविंद के पास जादुई ताबीज है और उससे धनराज नाराज है। अगर वो फिर हमला करे तो? ताबीज जादू नहीं, राजवंश की विरासत है और गोविंद उसकी जिम्मेदारी संभालने के योग्य है। गांव वाले एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इस ताबीज की शक्ति का उपयोग मैं सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। बैठक खत्म होते ही दूर आसमान में काले बादल घिरते हैं, लेकिन इस बार बारिश अलग तरह की होती है। सुनहरी बूंदें, छोटी छोटी चमकती हुई बूंदें। गांव वाले दंग रह जाते हैं। गांव का बांझ तालाब भी चमकने लगता है। गूंजी चिल्लाता है, भैया तालाब में तो फिर से पानी आ गया। ये सुनकर गोविंद और गोविंद के गांव वाले तालाब की ओर भागते हैं। सालों का तालाब सुनहरी बारिश से भरने लगता है। बाबा, ये ताबीज की दूसरी शक्ति है, ये जीवन देता है। गोविंद सन्न रह जाता है। जब बारिश रुकती है, बाबा गोविंद और सारस्वती को जंगल के एक पुराने खंडहर की तरफ ले जाते हैं। बाबा दीवार से एक पुरानी तांबे की प्लेट निकालते हैं, जिस पर एक राजवंश का चिन्ह बना है। बाबा कहने लगते हैं, सदियों पहले इस इलाके का राजसी परिवार था, सूर्यवंशी राठौड़। उनका आखिरी ताबीज किसी युद्ध में खो गया और कहा जाता है कि वंश का आखिरी शिशु इस गांव में कहीं छिपा दिया गया था। बाबा की बातें सुनकर गोविंद अविश्वास में सिर हिलाता है। बाबा, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। ये सब। गोविंद, जब तू छोटा था, तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि तुझे उन्होंने जंगल में एक पुरानी रॉयल चादर में लिपटा पाया था। गोविंद और सारस्वती एक दूसरे को देखते हैं। अविश्वास, डर, भावनाएं सब एक साथ। हाँ बेटा, तू सूर्यवंशी राठौड़ राजवंश की खोई हुई कड़ी है और ये ताबीज तेरे पूर्वजों की निशानी है। दूर से धनराज ये सुन लेता है। उसके चेहरे पर गहरी जलन और डर मिलकर एक काली मुस्कान बनाते हैं। तो ऐसा है कहानी का सच। अगर गोविंद राजवंश का वारिस है तो मैं उस राजवंश का आखिरी नाम भी मिटा दूंगा। रात को गोविंद अकेला बैठा है। हवा चल रही है। आसमान में हल्के बादल। मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। अगर मैं वाकई किसी राजवंश का वारिस हूँ, क्या मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगा? सारस्वती उसके पास आकर बैठती है। सारस्वती गोविंद से बोलती है, गोविंद, खून से नहीं, कर्म से कोई राजकुमार बनता है और तुम्हारा दिल किसी भी राजकुमार से कम नहीं। गोविंद उसकी ओर देखता है। आंखों में खुद पे भरोसे उम्मीद दिखाती है। सुबह काफी शांत है, पर हवा में एक अनजाना डर है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। गोविंद तालाब के पास खड़ा पानी को देख रहा है। हमेशा की तरह शांत नहीं, इस बार उसके चेहरे पर गहरी चिंता है। अगर धनराज सच में मेरी पहचान जान गया तो वो कुछ भी कर सकता है। सारस्वती उसके पास आती है। सारस्वती कांपते स्वर में बोलती, डर तुम्हें रोकने नहीं आया है गोविंद, तुम्हें सावधान करने आया है। गोविंद उसकी आंखों में देखता है। उसे सहारा मिलता है। दोपहर होते होते धनराज के आदमी घोड़े लेकर गांव की तरफ आते हैं। शोर, धूल, डर सब एक साथ फैलते हैं। अरे, जमींदार के लोग क्यों आए हैं? कहते हैं कि गोविंद ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है। ये झूठ है। धनराज अपने गुंडों को साथ में लेकर गोविंद के घर पहुंच जाता है। गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। गोविंद, बाहर निकल। तूने मेरी जमीन पर दावा किया है। तेरे पास जो ताबीज है वो मेरा है। गांव वाले गुस्से में बोल उठते हैं, झूठ है, बेईमानी है। गोविंद हमारा भाई है। लेकिन धनराज किसी की नहीं सुनता। गोविंद आगे आता है, चेहरा शांत पर आंखों में निडरता। धनराज, मैं किसी की जमीन नहीं लेना चाहता। मेरा संघर्ष सिर्फ रोटी और इज्जत का है, तेरा नहीं। धनराज हंसता है, एक खतरनाक जहरीली हंसी।
इज्जत वो तो राजाओं के पास होती है, और तू तो बस एक गरीब किसान है। गोविंद की आंखें गहरी हो जाती हैं। उसके हाथ में ताबीज हल्का चमकने लगता है। धनराज चिल्लाता है, आदमी इसे पकड़ो। उसके 5 गुंडे गोविंद पर दौड़कर हमला करते हैं। सारस्वती और गूजी चीखते हैं। ताबीज अचानक तेजी से चमक उठता है। एक सुनहरी ढाल कवच गोविंद के चारों तरफ बन जाती है। हमलावर उसे छू भी नहीं पाते और पीछे फेंक दिए जाते हैं। गांव वाले दंग रह जाते हैं। इस समय साधु बाबा वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, ये ताबीज की तीसरी शक्ति है, राज सुरक्षा का कवच। ये केवल असली वारिस की रक्षा करता है। धनराज हैरान और गुस्से से कांप जाता है। धनराज देखता है कि बल प्रयोग से कुछ नहीं होगा। वह चाल बदलता है, वहां से अपने आदमियों के साथ में लौट जाता है और सभी गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को बाबा गोविंद को जंगल की तरफ ले जाते हैं। गोविंद, धनराज अब रुकेगा नहीं। कल वह और बड़ी सेना लाएगा और ताबीज की शक्तियां तेजी से जाग रही हैं। इसका मतलब है असली खतरा करीब है। गोविंद का चेहरा कठोर हो जाता है। मैं अपने गांव, अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ूंगा। अगर मेरा खून सच में राजवंश का है तो अब वक्त है ये साबित करने का। याद रखना बेटा, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है। राजा वो होता है जो अपने लोगों की रक्षा करता है। गोविंद की आंखों में आग जगमगाने लगती है। सुबह गांव पर एक अजीब सी चुप्पी छाई है। चिड़ियाओं भी आज कम बोल रही हैं। सारस्वती चूल्हे पर आग जला रही है, पर उसकी आंखें लगातार दरवाजे पर हैं। गूजी डरते हुए पूछता है, भैया आज भी बुरे लोग आएंगे क्या? डर मत गूजी, आज जो भी होगा उसका सामना मैं करूंगा। तुम सबके लिए हमेशा।